यहाँ पर ये जहाँ पर आज मैं खड़ी हूँ, यहाँ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। बाहर टेम्परेचर जो है 45 था, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है 55 था, क्योंकि इतनी ये जो लाइटें हैं हमारी जल रही मुसलसल, फिर एसीज़ भी नहीं काम कर रहे और इतने लोग मौजूद और इतनी खुली जगह, तो आप यकीन करो कि एक लम्हे के लिए पसीना जो है ना वो रुक नहीं रहा था। लेकिन वो एक और दिन था, ये एक और दिन है, जगह भी वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन सब कुछ बदल गया। सो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई एक दिन आप निकलने लगो ना, हर चीज़ ख़राब हो रही होती है, बाल भी नहीं सही बन रहे होते, कपड़े भी नहीं सही आप सिलेक्ट कर पाते, आपको लगता है यार ये मैंने क्या पहन लिया, या फिर कुछ और ऐसा गड़बड़ हो जाता है जो आपको लगता है कि कैसे हैंडल होगा। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े वाक़यात, इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं जो आपको लगता है बस सब ख़त्म हो गया, सब जो है वो बिल्कुल, लेकिन उससे अगला दिन जो है वो अपने अंदर ये पैगाम लेकर आता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ एक दिन था ज़िंदगी का, उसमें होने वाले वाक़यात जो हैं वो हो गए, अब उसके साथ जो है आगे चलना है और ज़िंदगी का एक ब्रेक से पहले वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी कि आज हम मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत से जो पाकिस्तान की पहचान है, और अब से नहीं, नस्लों से ये दूसरी नस्ल है और तीसरी नस्ल जो है, तीसरी जनरेशन वो भी आने के लिए तैयार है। और हर नस्ल, हर पीढ़ी ने अपने अंदाज में और अपनी आवाज़ में इस धरती का नाम बुलंद किया है, इसलिए कि जब पाकिस्तान की सकाफत की बात होती है, पंजाब की बात होती है, तो ये नाम किसी से, जिसे कहते हैं जाना पहचाना और किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे साथ हैं आज वो गीतों का शहजादा आरिफ लोहार। आज आपको और माशाल्लाह घोड़ी के साथ, क्या शान के साथ आप तशरीफ लाएं, तशरीफ रखिए। और इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों की एक्साइटमेंट को देख के, कितनी खुशी होती है ना जब पाकिस्तान के ऐसे बड़े लोग, ऐसे बड़े मेहमान जो हैं वो आपके साथ मिलते हैं, है ना। अच्छा सर, कैसे हैं, हाउस लाइफ? शुक्र अल्लाह। आज मैंने जब आपसे बातें करनी है ना, तो आज मैंने जानना है, क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ ये देख के कि माशाल्लाह से तीसरी नस्ल जो है वो भी तैयार है आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और पहले तो मुझे ये बताइए सर कि जब आपने शुरू किया था तो ये तय था बचपन में आपके कि मैंने जी सिंगिंग करनी है और वालिद का तख्तनशी, वालिद का जानशी होना है? ये कुछ फैसले होते हैं जो कि इंसान के बस में होते हैं, और कुछ फैसले जो होते हैं वो अल्लाह के बस में होते हैं। मुझे नहीं पता था कि अचानक इतना बड़ा नाम जो है वो दुआ के ज़रिए से मुझे मिलेगा। दुआ के ज़रिए से? जी, क्योंकि मेरे वाले साहब हमेशा दुआ किया करते थे कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और होता क्या है कि इंसान ब्लेसिंग होता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो मेल मंडियां हुआ तो उसमें हम लोग परफॉर्म करते, मैं साथ जाता था। सर क्या उम्र थी? मेरी उम्र उस वक्त 9-10 साल थी। तो जब से स्टार्ट किया उनके साथ मेले मंडियों में जाता था, तो वो कहते थे कि मैं अगर ना होया तो मेरा ए पुत्र, क्योंकि मुल्तान शरीफ वहाँ पे मेला लगता है शाह शम्स तबरेज़ का, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ खड़ा करके कहा अच्छा कि ये मेरा बेटा, मेरा नाम आगे लेके चलेगा। तो ये फैसला फैमिली का भी था, सबका था। जब अब्बा इंतकाल कर गए तो कुछ चीज़ें होती हैं वही कि इंसान के बस में होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला की रहमत है, चिराग जलाना चाहिए और वो इस चिराग को जला के रोशनी दे के पाकिस्तान को देखें। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तोहफ़ा है। एक ज़िंदगी मेरे वालिद साहब की, एक ज़िंदगी पूरी मेरी जो है वो हमने अपनी धरती के नाम की, और धरती ने हमें बहुत मुकाम दिया। ये धरती जो है हमारी पहचान बनी। बिल्कुल। और मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसको ब्रेक जो है वो पाकिस्तान से मिली, मेरी धरती से मिली। और जो पहचान है इस धरती की, आरिफ लोहार का नाम जहाँ पे आता है, आलम लोहार का नाम जहाँ पे आता है, वो पाकिस्तान के लिए भी शनाख्त है ना, ये पाकिस्तान मेरे मालिक का काम।
मेरे अल्लाह का करम है। ठीक, वही बात है, जहाँ इंसान की अक्ल काम करना छोड़ देती है, वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू हो जाती है। बेशक, और जहाँ पे इंसान की रियाजत दम तोड़ देती है, वहाँ से ब्लेसिंग शुरू होती है। बिल्कुल, जो कि आपके माँ बाप से, आपके माँ बाप नहीं हैं तो आपके जो बुज़ुर्ग हैं कहीं आपको मिलते हैं तो आप अदब व अदाब से भी मिलते हैं, तो वो भी ब्लेसिंग होती है, चाहे वो बोलें या ना बोलें, उनकी अदा से आपको ब्लेसिंग हो जाती है बेशक, कि बेशक। आप खुश रहें या बिल्कुल। सलामत रहें। और आपका तो आना इतना ब्लेसिंग होता है क्योंकि आप जो कलाम पढ़ते हैं उसमें ऐसी ऐसी गहरी बातें होती हैं जो अगर कोई इंसान ध्यान से, और आपकी बातों में भी इतनी गहरी बातें होती हैं, ऐसे ऐसे आप हमें बीच में बातें सुनाते हैं। आज हम वो सब एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि आज सिर्फ आरिफ लोहार हमारे मेहमान नहीं हैं, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, आलम लोहार एंड सन था पहले, अब माशाल्लाह से आरिफ लोहार एंड सन है। और आपकी मुलाकात हमने फैमिली से करानी है, बच्चों से करानी है, लेकिन उससे पहले ब्रेक पे जाना है हमने। तो एक गाना कोई और अगर आप हमें सुना दें, क्योंकि आज की हमारी जो ऑडियंस है और व्यूअर है वो आपके गाने सुनने में बहुत ज़्यादा कितना तो आप क्या एक बहुत जो प्यारा सॉन्ग है मेरा, एक जुगनी दो जुगनी तीन जुगनी चार। चलो जी, एक जुगनी दो जुगनी। खुशामदीद। पीछे काफ़ी अरसे से जो लोग इस मौसीकी से जुड़े हुए हैं वो देख रहे थे कि आलम लोहार साहब का एक पोता, आरिफ लोहार साहब का एक बेटा जो है उसके अंदर कोई स्पार्क है। कभी उसकी ऑफ एयर कोई वीडियोस आ रही थी, कभी बैक स्टेज कोई वीडियोस आ रही थी, कभी कोई छोटे छोटे बोल आ रहे थे, और सबको ये उम्मीद थी कि इस फैमिली में कोई ना कोई और आगे ऐसे ज़रूर आएगा जो कि इस काम को आगे लेके चलेगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी, ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से। अब हम मिलने जा रहे हैं आरिफ लोहार एंड सन्स, सो प्लीज वेलकम द स्टार्स ऑफ फ्यूचर। मैंने आपकी आंखों में आज मुझे से कहते हैं ना, बाप का जो एक फील होता है, कभी उसके अंदर एक वो आ रही होती है कि नज़र ना लग जाए, कभी उसके दिल में आ रहा होता है फ़ख्र कि मेरे बच्चे, मेरी शान। अल्लाह का माल है। मैं तो समझता हूँ कि मैं वो एक शेर लिखा मैंने कि प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ, ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। मैंने अपने माँ बाप से प्यार किया, अपने वालिद से इश्क किया, जिन्होंने इश्क लगाया मेरा अपनी धरती से, अपने मुल्क से। वो लोकगीत गाते थे, मुझे लोकगीत पसंद थे, मुझे वो नगमे पसंद थे। अब मैंने इनको तैयार नहीं किया, ऑनेस्टली इनसे आप पूछ सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल मन का सच्चा होता है। हाँ। मैंने किसी को सिखाया तो नहीं, मैंने किसी को चिमटा तो नहीं सिखाया, मैंने किसी को भंगड़ा तो नहीं सिखाया, खुद लगे रहते हैं सारा सारा दिन। अभी छुट्टियां चल रही हैं इनकी, तो ये अभी बरसी आई थी मेरे वाले साहब की, ठीक है, तो इन्होंने कहा हमने ट्रिब्यूट देना है अपने दादा खुद ही को। से। हाँ। ये तीनों का मुत्तफिका फैसला था या किसी एक ने कहा? जी, किसी एक ने कहा था या तीनों ने? ये तीनों बड़े माशाल्लाह से इत्तेफाक है आपस में कि लड़ते झगड़ते नहीं, हैं? वो तो इट खड़का चलता रहता है। अच्छा जी, क्या क्या नाम है आपके? मेरा नाम मोहम्मद आमिर लोहार। मोहम्मद आमिर लोहार। अच्छा जी, और आपका? मेरा है मोहम्मद अरशद आलम लोहार। आलम लोहार, अच्छा जी, और आपका? मोहम्मद आरफीन अली लोहार। मोहम्मद आरफीन अली लोहार। क्या बात है जी। अच्छा, किसको लगता है कि मैं अब्बा जैसा हूँ? आपको लगता है? अच्छा, आपके बाल अब्बा जैसे हैं इसलिए? हाँ, और क्या क्या अब्बा जैसा है आप में? मेरे पास हमारा एक मुंह बना हुआ है जो शोड जिसमें होता है, और हम इसके ऊपर
अच्छा, उस रूम में क्या होता है? उसमें होता है सॉन्ग वगैरह में करते हैं, अच्छा। हम खेलते हैं अच्छा song वगैरह। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक तो आपके बाल अब्बा जैसे हैं, दूसरा ये भी मैं देख रही थी कि अब्बा ने चिमटा भी आपके हाथ में दिया है। और क्या चीज़ है? आप बालों को ऐसे जो करते हो, क्या स्टाइल है यार? करके दिखाओ थोड़ा सा, कैसे करते हो? ये भी टिपिकल अब्बा का स्टाइल है। अब्बा भी थोड़े से बालों को यूं करके यूं करते हैं। हाँ, तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो अब्बा जैसी? अब्बा अब्बा जैसी अब्बा कहते हैं, बाबा कहते हैं, डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि पापा कहते हैं, पापा कहते हैं। पापा कहते हैं। अच्छा, पापा को सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? मुझे पापा को मुझे किसके साथ? मुझे दादा अबू से। पापा को सबसे ज्यादा प्यार दादा अबू से है। पकड़ा गया। आप तीनों में से कौन पापा का ज्यादा लाडला है, जिसको कुछ भी मुझे मार नहीं पड़ती? तीनों तीनों नहीं, कोई एक ज्यादा लाडला होता है नहीं ना? तीनों तीनों? हाँ। उसको यकीन है कि मैं इनमें से किसका निकनेम जो है? इसका नाम इसका लड्डू है नाम। लड्डू। प्यार से कहते हैं। प्यार से। लेकिन ये कहना नहीं चाहिए था मुझे। हाँ, हाँ। लेकिन बात है, जब ये पैदा हुआ था तो अभी मैं बाहर था, मुल्क से बाहर था। अच्छा। तो जब अभी आया दुनिया में तो मैंने कहा अभी नाम जाके रखूँगा, गुट्टी दूंगा। तो इतने लड्डू मैंने उठाए हुए थे, लेके जा रहा था। तो एक बंदा कहता है कि जी ये लड्डू सानू भी दो, कादे बन रहे हो? मैं कहा जी पुत्र अल्लाह ने दिता है। तो एक कहने लगे कि उन्होंने ना की रखे। मैं कहा ये तो लड्डू ही समझो। उस दिन से फिर से जरा वहाँ से नाम चला। अच्छा, लेकिन निस्बत है नाम की। आलम लोहार पैदा तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला की एक करम नवाजी होती है। तो फिर जाके ये ब्लेसिंग के लिए मैंने नाम रखा कि मुझे ये था कि आने वाले दिनों में कागज़ों में भी मेरे वालिद साहब का नाम ख़त्म ना हो। वाह। तो ये इनका शौक़ होता है, गाने का सारा दिन फंक्शन करते रहते हैं घर में ही? और जब ये स्कूल से वापस आते हैं तो इनका यही काम होता है कि एक कोई प्रमोटर बना होता है, फिर एक वीज़ा लगा रहा होता है, ओए ओए ओए। फिर अब ये जाते हैं, यानी गेम ही इनकी है। प्रमोटर कौन होता है भाई? उससे तो मैं भी राब्ता करूँ जो प्रमोटर होता है। फिर वो बड़ा जो है ना, इसके साथ अगर कोई मस्ती करेगा तो कहता है तुम्हारा वीज़ा कैंसिल। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपको इन तीनों में से शबाहत में, शक्ल में किस में आरिफ लोहार नजर आता है, किस में आलम लोहार नजर आता है? तीनों में मुझे ये नहीं, मैं बाप हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे तीनों जो हैं वो मेरे वालिद का रूप नज़र आते हैं, मेरा रूप नज़र आते हैं। समटाइम मुख्तलिफ पहलू नज़र आते हैं। इनकी आदात में मुझे अपना बचपन नज़र आता है। मुझे अपने वालिद साहब के साथ जो मैंने जो किया है वो मेरे साथ ये करते हैं। अच्छा, मसलन तो क्या है वो आंसू आ जाते हैं मुझे। इनको किसी ने बताया नहीं है, पता नहीं कैसे ये कर जाते हैं। जैसे क्या सुबह ये मेरे पाँव चूमना शुरू हो जाता है, छोटे वाला। ये आमिर जो है, ये लड्डू जो है, ये शुरू करता है। फिर इनको कहेगा यार हमारे पापा हैं, कितना काम करते हैं हमारे लिए, आप इनके लिए को आप दबाएं इनको, आके हम इनको दबाते हैं, आओ। फिर आमिर जो है ये बड़ा सेंसिटिव है, ये बहुत माशाल्लाह से ज़हीन है, बहुत अच्छी बातें करता है आमिर। और अली जो है इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। और अली जो है इसने बहुत सारा नॉलेज, इसको पता है कि पापा के साथ, पापा को किससे इतनी मोहब्बत है। देखे कैसे वो बोला है, सीधा बोला है कि दादा से प्यार। ठीक है, क्योंकि कमज़ोर होता है जब बाप अपनी औलाद के सामने रो पड़े। तो मुझे ये कैफियत में नहीं समझ आती समटाइम। देखिए अब मैं तो खुद अपने वाले साहब की वो सीनियर होना शुरू हो गया हूँ, तो मैं जब एज को टच करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा मैं सेंसिटिव हो चुका हूँगा। तो हर बात पे वो रो पड़ते थे मेरे वाले साहब। तो ज़िंदगी का असल मकसद बहुत थोड़ी ज़िंदगी है फ़राज जी। मैं समझता हूँ कि इसको इंसान कहता कि हुसन जवानी 4 दिहाड़े ते खुशियां नाल हंडाइए, जिंदगी दा कोई मान नहीं, मत भल के ही मर जाइए। ते सप्पां दे पुत्र यार नहीं बनते, चुलियां दुध पियाइए ते गई जवानी फेर नहीं आनी, लख खुराकां खाइए। आगे क्या है?
ਛੱਡ ਲੋ ਆਰਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਨੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ ਛੱਡ लो आरा गाउन दा खेड़ा सन्नी थोड़ा। अच्छा, इंट्रोडक्शन पंजाबी जुबान से भी उनका है, वरना मैंने देखा है पंजाबी घरानों में खास तौर पे बच्चे बड़े वो यो रखते हैं, इंग्लिश रखते हैं। हमारे बच्चों को पंजाबी नहीं आती, मतलब नहीं, हम बोलते हैं मैंने- पंजाबी, बच्चों को नहीं क्या आती। क्या खूबसूरत बात आपने की। मैंने अपने बच्चों की रहतल में नेशनल ज़ुबान का मैं एहतराम करता हूँ, मेरी उर्दू ज़ुबान है, मेरे पाकिस्तान की ज़ुबान है, वो भी ये सीखे हुए हैं। लेकिन पंजाब की जो टिपिकल ज़ुबान है, अब देखिए मेरा बेटा है सबसे छोटा, ये एक शेर सुनाएगा आपको मियां मोहम्मद साहब का। चले जी। हाँ पुत्र। ਭਾਈ ਪਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ अच्छा, शेर तो याद हो गया, मगर ये जो प्रोनाउंसिएशन है पाई पाइयां दे, हाँ। ये नहीं आती। बात ये है कि मेरा माँ बोली एक ऐसी चीज़ वाह। है फरा जी, माँ बोली एक ऐसी चीज़ है जो नस्लों को पसंद होती है अपनी। मुझे वाकई अपनी धरती की माँ बोली, जितना मैंने शेरो शायरी में किथे गे पिंडां दे कोठे कचेरे इको जे बूहे इको जे बनेरे उठ के ते जट्टियां सवेरे सवेरे कोई दुध रिड़के। हाँ जी, कोई रिड़के मदानी कोई चक्की नू फेरे ओ गोले पड़ोले ओ कईयां न रहियां इत्थे सूरतां कईयां कईयां न रहियां वाह। फुल्लां वर्गियां इत्थे दईयां न रहियां आई जवानी ते बोधी सवारी थोड़ा चिरी सुरमे ने लाली सी धारी कुदरत ना छड्डी और नक्शो निगारी ओ जवानी भी लभी ते ओ भी हुदारी रजाइयां तुलाइयां चुतइयां न रहियां ओ बेले ओ हीरा ओ मैया। अच्छा मेरी ये नकल कर दो हुंदा है आमिर आमिर कैसे? किथे पिंडां दे कैसे कहता हूँ मैं? कैसे? नहीं जैसे मैं कहता हूँ ऊंचा ऊंचा खड़े हो क्या आमिर, खड़े हो, आप खड़े हो बिल्कुल ऐसे मैं अब्बा की तरह। हाँ हाँ। कैसे किथे गे हाँ। पिंडां दे ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਕਚੇਰੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੜ ਕੇ ਪਧਾਣੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੋਏ ਰੋਲੇ ਪੜੋਲੇ ਕਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਦਿਸਰ ਮਸੇ ਲਾਲੀ ਸਿਤਾਰੀ ਉਹ ਨਰਗੀਆਂ माशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये माशाल्लाह स्टार्स हैं, एक तो माशाल्लाह स्टार है, लेकिन एक पंजाब की धरती होने से ताल्लुक होने के नाते जो इनकी प्रोनाउंसिएशन, जो इनके अंदर से बातें आ रही है ना, मुझे वो अंदर तक ठंड और सुकून उनका पहुंच रहा है। एंड बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। डोंट गो अवे, इसलिए कि हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक जो है वो आमिर लोहार हाँ आलम लोहार आलम लोहार के। तो हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहना है हाँ, और साथ हम आपने वो मिलते- शेर सुनाना जो आपने पहले सुनाया है। हाँ उस पहले के शेर साथ सुनाओ। देख लें। ਭਾਈ ਪਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਂ Let's take a break. खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं आरिफ लोहार एंड सन्स से, और माशाल्लाह से इट्स अ हैप्पी मोमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जब एक प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके साथ वो इवॉल्व भी कर, उसमें बढ़ोतरी भी आ रही होती है, बेहतरी भी आ रही होती है। वो अपने अंदर बहुत सारे एक नस्ल के तजर्बे को समेटे हुए होता है। सो अब थोड़ा सा इजाजत है अगर तो मैं इनसे जरा गपशप कर लूँ अपने भतीजे आप से। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताओ अब्बा कितना गुस्सा करते हैं? बिल्कुल पापा सही बताओ। कितना गुस्सा करते हैं? पापा गलती जब होती है तब समझाते हैं तब समझाते हैं, मैं ठा करके लगाते नहीं है? नहीं कभी लगाई नहीं? नहीं कभी भी नहीं? गलती पे समझाते हैं, अगर हल्की से हो जाए फिर हल्की से डांट देते हैं। ज्यादा अगर कोई बार बार करे ना फिर पापा डांट देते और हैं। वो कौन है जो बार बार गलती करता है, जिसको पापा से बार बार डांट पड़ती है? वो कौन है तीनों में से? आप अली? नहीं तीनों में तीनों है? नहीं, तीनों तो नहीं हो सकते, कोई एक ज्यादा शरारती होता है ना। कौन ज्यादा शरारती है? अच्छा अच्छा, ये पहला बड़ा है जो छोटे के ऊपर रोब नहीं जमा सक रहा। वो बेचारा बड़ा बेबस बैठा हुआ है, छोटे की तरफ ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहा है। बड़ी मज़े की बात है, बड़ी मज़े की बात, क्योंकि इसका निस्बतन नाम रखा गया है, इसको झिड़की कम पड़ती है। अली को? नहीं ये जो अच्छा, आमिर आलम को। आलम, ठीक है। तो आलम को मैं कहने से ज़रा लड्डू
अच्छा, कि वालिद का नाम ना लेना वालिद पड़े। के नाम से निस्बत से इन दोनों को पता है कि इसको हमने कुछ नहीं कहना, इसको कुछ क्योंकि नहीं ये दादा अबू के नाम से है। तो वो कहता है मुझे जानते हो मेरा नाम दादा अबू के साथ मिलता है, तो अगर आप तुमने कुछ किया। इनको बड़ा प्यार है बड़े पापा से। अच्छा, मेरे बड़े भाई जो हैं डॉक्टर अरशद साहब, ठीक है। और रहील के साथ वो मेरा भतीजा है आदिल नबील, और अभी जो आपी आई थी आपकी जोरा आपी आई थी, डॉक्टर हैं वो भी, सारी फैमिली डॉक्टरों की है। ठीक है, तो इनको अपने ददयाल से बहुत प्यार है। ठीक है। अभी ये ननियाल ने जो बना के दिया, जो मेरी नानी उनके फैमिली ने ये सारा ये कंसीव कपड़े वपड़े जहाँ अच्छा, से मेरे, बहुत खूबसूरत डिजाइन हुए माशाल्लाह। ये जो कैंठे पहने हुए हैं इन्होंने गले में, हाँ जी जी, ये कैंठे ही कहते हैं ना ये इसको? इनको सारे तोहफे मिले हैं। इसको सब मेरे कैंठे ही ननियाल कहते हैं ना, से। ये जो जी। ज्वेलरी है इसको जी क्या? जी जी जी, ये कैंठे हैं। ये कैंठे हैं जो पंजाब की टिपिकल जेवर है जो मर्द पहनते जी, हैं। बिल्कुल, सो जी। कैंठे वालिद साहब ने भी पहने हुए हैं और बच्चों ने भी उसी तरह के कैंठे जो हैं वो पहने हुए हैं। अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिया। अब मतलब छोटे को बिल्कुल ही कितना ये आलम आप पे रोब जमाता है? आप बोलो, बताओ, कितना? आप ही बताओ कुछ बात। बहुत ज्यादा इतना जमाता है। नहीं, जब इसको कुछ चाहिए होता है, इसने कहना ही होता है तो इसको मिल जाता है। जो ये कहता है इसको मिल जाता है। हमसे भी ले लेता है, कभी आपसे भी ले लेता है? वाह जी कुछ वाह। नहीं कहते हम लोग। आप इसको कुछ नहीं कहते? नहीं। कभी दिल में ख्याल आता है कि यार ये क्या बात हुई, हमें नहीं इतना वो करते जितना आलम को करते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारा छोटा भाई है। वो आपका छोटा भाई है। सो आपको नहीं फील होता कि अब्बा उसको अगर मारे ना भी, उसकी गलती हो तब भी उसे नहीं, छोड़ दें? मुझे नहीं होता। अच्छा, वाह, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ बाबा का फेवरेट फूड क्या है? खाना कौन सा सबसे पसंद है? जो रोज खाते क्या हैं, शौक से खाते शामी हैं? शामी कबाब, शामी टिक्कियाँ, शाम टिक्कियों की तरह ही होता है, वो घर में बनाते हैं हम लोग खुद। क्या तो ब्राउन वो ब्रेड पापा सुबह खाते हैं, वो सुबह खाते हैं? इसके अलावा साथ ब्राउन ब्रेड। साथ ब्राउन ब्रेड। वो कौन सी चीज़ें शौक से पापा बनवाते हैं कि ये आज बनना चाहिए? जो हम शाम को पीते हैं सारे इकट्ठे। सरदाई सरदाई। अच्छा, सरदाई बनाता कौन है? पापा। पापा खुद बनाते हैं? वाह जी वाह। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए पंजाब की ये भी एक खास रिवायत है कि सरदाई बनाई जाती है, और सरदाई घर का मर्द बनाता है हमेशा। सरदाई औरत को बनाने के लिए नहीं दी जाती। सो आप उसको कायम रखे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी अपने अब्बा के लिए, मैं अली जितना था जब मैंने सरदाई सीखी बनाना, तो उस वक्त दौरी में बनती हाँ, थी। अब दौरी तो में। ग्राइंडर आ गए, हाँ, मशीनें आ गई, हाँ। उस पर भी मैंने वो उसका अंदाज वैसे ही रखा होता है। अच्छा, तो मैं जब बनाता हूँ, क्योंकि बादाम जो चीज़ है वो बच्चों को फिज़ी ड्रिंक से बचाएं, ठीक है। बच्चों को ऐसी फास्ट फूड से बचाएं, खाएं लेकिन एक म्याना रवि से खाएं। सर, आप अपनी सरदाई की रेसिपी तो बताएं। सरदाई की ये आपको कैसे बताऊं, सिंपल है। उसमें आप कितनी क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं, उसकी आप 7 गिरियों से लेके, ठीक है, जो बादाम की गिरियाँ होती हैं उसको आप 12-14 गिरियाँ भी होती हैं, ठीक है, 12 भी होती हैं, 14 भी होती हैं, 21 भी होती हैं। अच्छा। तो जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाते जाते, जितनी कहते ने पतली सरदाई तुसी पींदे हो उन्नी ताकत होती है। अच्छा। और उसमें सौंफ डालते हैं, अच्छा। उसमें इलायची डालते हैं और कुछ नहीं डालते। अच्छा, उसमें खसखस वगैरह नहीं डालते? नहीं वो नहीं, वो नहीं डालते। क्योंकि वो जो एक मोतदिल, जो एक बच्चों के लिए एक ताकत है। आला चीज़ जो है, ठीक जो है। हम बचपन से पीते आ रहे हैं। मैं भी ठीक, पीता, ठीक। अभी भी मैं पीता हूँ। ठीक है। मैं इनके साथ ही पीता हूँ बैठ के। ठीक है। तो लेकिन ये माशाल्लाह से इनको कहता हूँ ये पियो, ठीक। इससे अल्लाह ताला आपके अंदर ताकत पैदा करेगा। आप बिल्कुल। सारा थकेंगे नहीं सारा। जैसे आप नहीं थकते? अल्हम्दुलिल्लाह, कितने घंटे आपने मुझे बताया? मैंने स्ट्रेट 12 14 घंटे स्ट्रेट ये परफॉर्म किया हुआ है। स्टेज पे स्टिल खड़े होकर के। अच्छा, ये बात मैं यहाँ बैठ के नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई 100 मेले हैं जो हमारे विलेजेस में। जब मैं बच्चा था मैं गाता था और सरदाई पीता था, सारे रात मैं गाता, दूध पीता था और अच्छी हेल्दी जो चीज़ें हैं वो खाता था, क्योंकि हमारे गांव में हमेशा जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाई जाती बनती है, हाँ। और देसी अंडे, देसी चीज़ें जो होती थी वो खाता पीता था, और रात को लेट आवर तक पूरा दिन चढ़ जाता था। ये बहार शाह का मेला है, ये अपना शेखुपुरा में
बाहर शायद मेला सी ते मैं रात नू 9 बजे अपने थिएटर च वतन थिएटर च खड़ा होया सी ते सुबह दे 8:30 बजे आके DSP साहब ने आके तारा जनरेटर दियां तारा कड्डियां ते आके कहंदे बस यार असी थक गए, मैं राती सुता था तो तू गा रहा सा, सुबह होगी। सो वो चीज़ें मेरे अब्बा की विरसे से मुझे मिली, मैंने बाई हार्ट स्टोरियाँ याद की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा मान नहीं है, ये अल्लाह का करम है। आप चाहेंगे आप इनमें से कोई जो है इतनी मेहनत और इतनी क्यों नहीं अच्छा। इनको अगर ये करेंगे तो बड़ी सख्ती होगी। मेरे साथ हुई है, मेरे अब्बा मेरे साथ जितनी सख्ती करते थे मुझे उतना ही प्यार आता था। देखिए, आशिक होना और चीज़ है, कैफियत में अगर उसमें आपको झिड़के भी खानी पड़े, अब माशाल्लाह से अल्लाह ये जीते रहे, मेरी झिड़क का कभी इन्होंने गुस्सा नहीं किया। मैं पहले तो मैं इनका अच्छा फ्रेंड हूँ पहले मेरा बड़ा बेटा बहुत मासूम है, हाँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या करता है, जब मैं इसको कभी झिड़क मारूँ ना, कहता है पापा मैंने माइंड नहीं किया, और आंखों में हल्के हल्के आंसू होते हैं। हाँ। तो मैं फिर इसका मुंह चूम लेता हूँ। हाँ। बात होते है औलाद को अपने दोस्तों की तरह रखें। लेकिन साढ़े बड़े पुराने कहते हैं सन कि बच्चे को खुआओ और जुआइयां तरह अच्छा जुआइयां तरह खुआओ तो देखो शेर की तरह, ठीक, ताकि उन्हें पता लगे कि ये काम ठीक नहीं। ठीक है। सो सबसे पहला दर्स जो मिलता है फरा जी, वो घर से मिलता है। ठीक है। मेरे अब्बा ने बेहतरीन दोस्ती मेरे साथ रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी रवायती चीज़ें सीखी अपने वाले से सीखी, और ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता है। एक गाने की फरमाइश आपसे मैं करने लगी हूँ, पंजाबी फोक बड़ा मशहूर एक फुल मोती है जी, मैं और आपकी आवाज़ में बड़ा कमाल है। तो प्लीज सर जी, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं आपको बताऊं वैसे तो सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपका जो अली है माशाल्लाह, आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसके एक पाँव पे बीट चल रही होती है और ही इज इनटू म्यूजिक। ये इसका बहुत, इसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी जो है वो म्यूजिकल है माशाल्लाह से। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अली हमें जो है वो कुछ सुनाएगा, कुछ कहेगा, और हम अली की बात के साथ ब्रेक पे जाएंगे। अली, कोई शेर सुनाओ, कोई बात सुनाओ, कोई चीज़ जो आप कहना चाहो। एक शेर है पापा का, वो मैं सुनाना चाहूँ। प्लीज सुनाओ। हाँ। बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी, बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी, दिन यारा किसकारी, यार मिलन दुख जान हजारा, यार मिलन यार मिलन दुख जान हजारा, शुक्र करा लखवारी। शुक्र करा लखवारी। सर आपने बड़ा जुल्म किया है, एक तरफ उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, ऊपर से ये वाली सारी तालीम भी, इतना सारा कुछ याद जो है वो करना मुश्किल है। हाँ। ये प्यार है, ये प्यार होता है जो सिखाता है। ठीक। जो इंसान गुस्से से नहीं सुनता, हाँ, वो प्यार से सुन लेता है और याद कर लेता है, और याद भी कर लेता है। ये तो जुबान बच्चों को बोलनी नहीं आती जो उन्हें याद है। अच्छा अली, चलो कुछ अंग्रेजी में वो सुनाएगा। हाँ। ये आमिर आमिर इधर आओ। अच्छा, आमिर वैसे भी मुझे लगता है भाई आपके बड़े भाई की तरह डॉक्टर बने। बहुत इनोसेंट है। हाँ। बहुत प्यारा सा है। इधर आके जरा रिदम लगा के गाना सुना दो ताकि पता लगे भी लोहार जड़े ने सादे नहीं है। हाँ जी आमिर, चले। हाँ जी, पूरा। अली पंजाबी में बताएगा। अली बताओ। उर्दू में। चलो अली। फर्स्ट जो लाइन थी इसकी, आई वॉज बोर्न टू बी द बेस्ट, यानी कि मैं पैदा हुआ हूँ फर्स्ट नंबर पे रहने के लिए। ठीक है। आई वॉज बोर्न टू बी द बेस्ट, नंबर 1 एंड नथिंग एल्स, यानी कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि नंबर 1 पे रहूं और कुछ नहीं। ठीक है। आई वॉज बोर्न टू बी द बेस्ट, नंबर 1 एंड नथिंग एल्स, टेक मी टू माई डेस्टिनी, यानी कि मैं कोशिश करके अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। आई हैव वेटेड पेशेंटली, यानी कि मैंने बहुत इंतज़ार किया। आई वेटेड पेशेंटली, I was born to be the best, number 1 and nothing else, take me to my destiny, I have waited patiently, so I stand up for the champions, यानी कि जो चैंपियंस हैं उनको बिग एंड एम्प्लॉय, यानी कि उनके लिए तालियां बजाना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वाह। अरे सारे बच्चों ने ना हाथ में, क्या बात है, सारे बच्चों ने हाथ में ये क्या है सर? ये बस नेम मेरी नकल करते रहते, कुछ ना कुछ पहनते रहते। और इसने तो बिल्कुल अब्बा की मुझसे मैच करके पहनी हुई है। क्या बात है, दोनों हाथों में दिखाओ आलिम।
अच्छा, दोनों हाथों में इससे अब्बा की उससे नगीने से मैच करके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाह, और आपने नहीं पहना हुआ कुछ भी? नहीं नहीं, वो ये बड़ा इसमें चीज़ है कि कोऑपरेटिव, ये अपने भाइयों को चीज़ें दे देता है। मैं आपके ऊपर गया है क्या? आप ऐसे थे? मैं ऐसा था। आप अपने भाइयों को सब मैं लोगों को सब दे देते? चीज़ें, हाँ, मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे वालिद की याद हैं। मुझे कोई भी चीज़ पसंद होती थी तो मैं बचपन में अपने भाइयों को दे देता था। ठीक। वो इसलिए देता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने भाई को चीज़ दे रहा हूँ। ठीक। तो इनको भी कोशिश करता हूँ कि बेटा जैसा वो सिलसिला होता है, अगर आप वैसा करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। बिल्कुल सही। तो ये बच्चे जो हैं, बात जो होती है, जो हीरो होता है ना आपका, हाँ। उसकी बात दिल में घर कर जाती है। ठीक। तो कुछ चीज़ें मैंने इनको समझाई होती है, बेटा ऐसे नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा। तो मैं अपने स्कूल में बड़ा मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छा। अब माशाल्लाह आला आला ओहदों पे बैठे हुए मेरे दोस्त आपका मजाक उड़ाते थे? उड़ाते थे कि भाई ये चिमटा बजाता है, ये करता है, वो करता है, आलम लोहार का पुत्र है। तो अच्छा। वो के बच्चे जो स्कूल पेंडू गोइंग होते है, हैं, backward है, इस तरह लेकिन उन लोगों को ही मैं उनका बना। तब वो मुझे कॉल करते हैं, अब माशाल्लाह आला आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, यार आरिफ तो इन्होंने 10 कि तो साडा यार है। सो ये माइंड करने वाली चीज़ें नहीं होती। अच्छा, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से जब मैं आऊँगी तो मैं चाहूँगी कि कोई एक गाना और जो है वो हम छोटे उस्तादों से भी सुन सके, छोटे हमारे स्टार से या आपसे, लेकिन वो गाने से ही हम अपनी ब्रेक जो है वो शुरू करेंगे, बिकॉज हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। खुशामदीद। आज हम एंजॉय कर रहे हैं एक खूबसूरत सुबह। जैसे मैंने बताया, लाहौर का एक तो मौसम बड़ा हसीन है, टेम्परेचर बहुत मज़ेदार है और उसके साथ साथ ज़बरदस्त हमारा सोलफुल म्यूजिक। आरिफ लोहार साहब तशरीफ लाए हैं अपने प्यारे से बेटों के साथ, जिनके साथ वी आर हैविंग फन, एंजॉयिंग अ वंडरफुल मॉर्निंग, है ना? गाने की मैंने फरमाइश की थी, लेकिन उससे पहले कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए। और गिफ्ट्स हैं एक ऐसे सोप की तरफ से जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान की ख़वातीन का पसंदीदा है और बेहतरीन है, इसलिए कि इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि स्किन क्लेंस होती है, बल्कि एक कुदरती निखार भी आता है। उसकी वजह इसके अंदर पाए जाने वाले वो कुदरती अज्जा हैं, जिसमें एलोवेरा है, मिल्क प्रोटीन है, हनी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो ना सिर्फ स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, उसको कुदरती तौर पे निखारते हैं, रंग गोरा करते हैं, बल्कि क्लेंस भी करते हैं। सो ये सब खूबियों के साथ पिछले 50 साल से कपरी जो है ये पाकिस्तान की ख़वातीन में बहुत मकबूल है। और 50 साल कंप्लीट होने पर इस साल उन्होंने ये ऑफ़र दी है कि अगर आप इनका लार्ज बंडल साइज़ जो है वो ख़रीदेंगे तो 25 रुपए की बचत होगी। और आज आप शो में आए हुए हैं, सो कपरी का ये 50 साल का गिफ्ट हैम्पर। सबसे पहले अली आइए, मेरा फेवरेट अली है। अली, जिसको आप बेटे देना चाहो ना, सामने बैठी हुई जिस बाजी को आप देना चाहो उसको जाके आप दे सकते हो, ठीक है? आप उनको जाके दे दें कपरी का ये गिफ्ट हैम्पर। और जनाब आलम साहब, आप बेटे ये दो ही हैं, आप दोनों आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, ठीक है? सो ये अब आप लोगों ने जाकर जिसको आप समझे ना कि जो आप नहीं सो आजा, क्या बात है। आप सामने। अच्छा, ये इधर आओ मेरे पास, आलम मेरे पास आओगे, इस सीट पे बैठोगे, इस सीट पे बैठोगे। चलें जी, बैठ। ये क्या कर दिया हमारे लिए, तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया आपने। अच्छा, वाकई? अच्छा आलम, आपने बड़े होकर क्या बनना है? मैं बड़े होके बनूंगा सिंगर। अब्बा की तरह का सिंगर या कोई रॉक पॉप वाला सिंगर? पापा की तरह। ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ये भी हाथ में ऐसे ही पकड़ना है, हाँ, इसी के साथ गाने गाने हैं। ये तय है। और अगर अब्बा ने कहा नहीं बेटे पहले पढ़ लो, कुछ और बन जाओ, तो मैं मान लूंगा। फिर आप मान लेंगे? अच्छा, वाह, कितना क्यूट, कितना स्वीट है। अच्छा, मुझे ये बताना कि अभी आपने जैसे ना उसको नहीं आने दिया, आपने कहा मैं जाऊंगा, मैं दूंगा, हाँ, क्यों? भाई है। हाँ, और आपको लगता है कि नहीं मैंने करना है सारा कुछ? हाँ, आपको ये लगता है कि मैंने करना है, मैंने आगे रहना है, मैंने इनसे भी आगे जाना है, मैंने अब्बा का जो है, अब्बा की
साथ मैंने रहना है ज्यादा, ये लगता है आपको? अच्छा बताओ, अम्मी के ज्यादा लाडले हो कि अब्बू के? दोनों के। ज्यादा कौन प्यार करता है, अम्मा या अब्बा? दोनों। पापा या मामा? पापा। पापा। सो पापास बॉय है ये। सर इनमें से कोई मामास बॉय है? माँ का दिल होता है बड़ा। हाँ, अच्छा। ये मामा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। ये मेरे साथ बहुत प्यार करता है, ये मुझे पता है। ये मेरे पास ही सोता है। ये हाँ, आमिर भी हाँ। और ये भी, ये तीनों मेरे पास ही सोते हैं। जाहिर है। तो बात है कि अब मैं डिवाइड तो नहीं कर सकता नहीं कि कर सकते। किसका ज़्यादा प्यार है किसका कम है। तो ये हम तीनों का लाडला ये है। ये ठीक है। वो नजर आ रहा है। अच्छा, आपकी आदत बचपन में आलम की तरह थी, नहीं। अली की तरह थी या आमिर की तरह थी? मेरी एक टाइम की ये आदत थी, ये जो अली है, ठीक और एक टाइम मेरा ये था जो कि मैं थोड़ा बड़ा हुआ था, तो कोऑपरेटिव था बहुत ज़्यादा, बहुत अपने फैमिली में हम्बल था हर चीज़, अभी भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ये अब का टाइम है थोड़ा सा। अच्छा। कि भाई हाँ भी की गल है, किस तरह की है, ठीक है। तो टू दी पॉइंट का आ जाता है। हाँ जी, किस तरह क्या बात ठीक है, है। बताएं आप क्या बात है। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर भी सब्र बहुत ज़्यादा है, प्यार। लेकिन ये चीज़ को ना झूठ को पसंद नहीं करता है। ये नहीं कहता है मैं क्यों बोलूँ, क्यों, क्या बात है, ठीक है। आप क्यों कहते हैं कि अच्छा, मुझे ये उसने तो कह दिया मैंने सिंगर बनना है, आपने क्या बनना है बेटे? मैंने भी सिंगल बनना है। मैंने भी सिंगर ही बनना है। और आपने? सिंगल। भाई ये इन्होंने तय कर लिया सर कि इन्होंने सिंगर बनना है। अब आप बताएं कि ये देखिए, मैंने इनको कोई लॉन्च नहीं किया, मैंने ना ही इनको ये कहा है कि आपने ये ही बनना है। आगे आगे जैसे देखिए कि वक्त बीतता जाएगा, लेकिन इनकी इनहेरिट, इनकी जीन्स में ये चीज़ शामिल है, दादा से लेके पापा से लेके और इन तक ये जा चुका है ये सिलसिला। ठीक है। तो ये साथ साथ कोई डॉक्टर बने, कोई कुछ बने, अगर ये साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे पढ़ाई आपने को कहा है, किसी को कहा है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने? नहीं, माशाल्लाह अली जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। अच्छा। ये बहुत माशाल्लाह सही पढ़ता है। ठीक है। और इनकी जो ट्यूशन करती टीचर तबस्सुम, वो माशाल्लाह से बहुत फोकस करती है तीनों को कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ठीक है। तो मैं उनका थैंक्स बोलूँ कि वो मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा टेक केयर करती बड़ी है। ज़रूरत है एक और ये अच्छे पढ़ते टीचर हैं से। बड़े पैशन से, बड़े माशाल्लाह मुझे खुश करने के लिए सब। अच्छा, बातें मैंने बहुत सारी करनी है, लेकिन आपसे भी एक गाना सुनना है इस ब्रेक में, और अपने प्यारे से छोटे सास से भी मैंने सुनना है। तो हाँ। कोई एक गाना जो आप हमें सुनाना चाहें। जी मैं सुन, आइए। एक सॉन्ग है जो कि मैंने एक मूवी के लिए गाया था, अच्छा। तो मैं आपकी नजर में। सर प्लीज, इतने खूबसूरत गाना आपने सुनाया, इनको कहानियां भी याद करें, वो जो आप किस्से, पंजाब के फोक किस्से जो आप बड़े दिल में आपके आप सुनाते होते हैं। बात है, ये अभी तो खेलते रहते हैं। अभी कभी कोई, मैंने अर्ज़ की कि ये कभी कोई दादा अबू बना होता है, कोई पापा बना होता है। ठीक है। तो ये इनका मैं समझता हूँ प्यार है। ठीक। अभी साथ साथ ये याद कर रहे हैं, सोचते हैं कि मैं ये याद करूं, खुद कहते हैं पापा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो ये फिर पंजाबी के अल्फा, अभी देखिए कि अभी 6 साल उम्र है मेरे छोटे बेटे की, तो वो एक बड़ा शेर जो है, वो जो हाँ जी। मियां मोहम्मद साहब का शेर है, वो पेश करता और है। पक्के अंदाज में पेश करता है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अब मैंने इनसे भी एक गाना सुनना है, अगर आप इजाजत दें इनको। जी जी, ये अभी खड़े होके सुना कुछ देते जो हैं। है आप ये अगर हमें देखो। सुना सकें। हाँ जी, सुना ठीक दो, है, सुना दो। कुछ आप हमें सुना सकें। तीनों मिलकर सुनाएंगे या ये अकेला? तीनों मिल के सुनाए। तीनों मिलकर सुनाएंगे। इधर ही खड़े तो हो। हमने ब्रेक पे जाना है। आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, लड्डू आ जाओ। लड्डू नाराज हो गया, वो कह रहे। अच्छा, आप तशरीफ लाएंगे आलम लोहार साहब, आइए जनाब। लेकिन हमें पता चल गया है कि आलम लोहार साहब जो है वो फुल जलाली हैं। वो किसी का नहीं, माइक भी उनके पास होना चाहिए, चिमटा भी उनके पास होना चाहिए, सब कुछ उनके पास होना चाहिए। और मुझे पता चल गया आपका लाडला यही है। नहीं, बात यह है कि ये सबका लाडला ठीक। मेरा अकेले का नहीं है। ठीक है। देखें वो भाई ने भाई भी, हाँ। फिर उसने कोऑपरेट किया। हाँ। उसी वक्त उसने। अरे सर, ये सीक्रेट मैंने आपसे पूछना है कि बच्चों की जो तरबियत है ये भी, और बहुत सारे और जबरदस्त गाने भी आप एंजॉय कर सकेंगे। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक।
खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं जनाब आरिफ लोहार से, उनके साहबजादों से। सर वैसे कैसा लगेगा कुछ अरसे के बाद जब हम कह रहे होंगे या आने वाले जो लोग हैं वो कह रहे होंगे कि आप तशरीफ़ लाते हैं आलम लोहार? हाँ, बहुत अच्छा है। बात यह है कि अल्लाह ताला इनको ये तौफीक अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे वालिद का नाम हमेशा ज़िंदा रहे, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के लिए ये इतना फर्मा बरदारी औलाद में कैसे पैदा की जा सकती है? मैंने देखा बच्चे भी माशाल्लाह, वो हालांकि आलम जो है वो थोड़ा सा मैं हूँ उसमें, उसके अंदर है मैं, ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े बाअदब हैं, बातमीज। बहुत प्यारा है, आलम बहुत नाइस है, ये मेरे साथ बहुत प्यार करता है। और मैं जो बात कहूँ ना, थोड़ा सा ऐसे कह दूँ ना कि नहीं करना, तो ये समझ जाता है कि बस इसके बाद नहीं, गलत है। तो मैं पिछले दिनों टेंट्रम्स नहीं है सर स्टार के बच्चों के अंदर। हम तो बड़े बड़े लोग हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है बड़े टेंट्रम्स होते हैं। बड़ी ऐसा नहीं, ये एक मस्कीन बाप की औलाद है। मैं सारी ज़िंदगी आजिज़ रहा हूँ अपनी फैमिली में भी, मेरा किसी के साथ वो नहीं है, सारी फैमिली का रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, किस किस मुल्क में बैठी हैं, मेरे भाई जहाँ जहाँ बैठे हैं, अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। तो मेरे लिए ये एक मस्कीन से बाप के बेटे हो सकते हैं। फ़नकार एक फ़कीर होता है, और मैं अपने वाले साहब को जब कहता था ना कि मैंने फ़नकार बनना है, तो मेरे वाले साहब मानते नहीं थे। वो कहते थे कि आम छोटे जे बंदे दा भी बच्चा होवे ना, तो ਉਹਦੀ कोशिश होंदी मेरा पुत्र बहुत बड़ा ऑफिसर या बड़े बड़े अहदे ते जावे। तो मैं किस तरह यार तेरी ये गल मान ला? कहने मैं क्या अब्बा जी तुसी मेरी गल मनदे क्यों नहीं? कहते पुत्र तू विरसे च फकीरी मंग रहे हैं, तो तू हर बंदे के आजिज होएगा। फनकार का काम ही ये एक सॉफ्ट इमेज को मैं पेश करता है। तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर भी आजिज़ी होगी तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। अगर आपकी इजाज़त हो, अली ने मेरा ख्याल है 3 साल का था तो 3.5 साल का था तो बैक स्टेज एक गाना गाया था जो सोशल मीडिया पे हिट हो गया था। हाँ जी, अभी तो बात है कि अली जब छोटा सा था ना, जब 3.5 साल का, आमिर भी था उस वक्त। अच्छा। तो आमिर की उस वक्त कोशिश होती थी कि मैं भी बोल साथ कहूँ। तो आज ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही। और चिमटा बजाएगा मेरा आलम जी। चले आइए जनाब प्लीज, यहीं चले। और इसने चिमटा बजाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है? को आती है। अच्छा, मैंने, आप इनसे पूछ सकते हैं, मैंने कभी इनको ट्रेनिंग नहीं दी, कभी इनको गाने का भी नहीं कहा कि आप गाओ। ये जो कुछ कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। और तू क्या, उन्होंने कमाल प्रोनाउंस किया, वाह वाह वाह, क्या बात। अभी अगर इनका है शौक तो मैं भी जरूर उस्तादों की रहनुमाई लेनी चाहिए। नहीं, आप एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप इनको उस्तादी में देंगे किसी की, खुद करेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा। शायद मैं देखिए, मैं मेरे घर में जब मुझे शौक था, मेरे वालिद साहब ने, मेरे उस्ताद जमील साहब थे जो हमारे थिएटर में रहा करते थे, उस्ताद थे मेरे। तो वो एक्सरसाइजेज जो गले की होती है, गाने की, तो वो फिर उन्होंने करवाई मेरे अब्बा के स्टाइल की। ठीक है। अब मैं अपने वालिद साहब के स्टाइल की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगर ये चाहते हैं तो इनको ज़रूर करवाऊँगा। साथ साथ अगर ये और फ्री इनके लिए क्या उससे सर्विस है। और साथ इसके ये है कि तो ये आपके शागिर्द कब से हो रहे हैं, बाकायदा शागिर्दी जिसे कहते हैं? माशाल्लाह से शागिर्द क्या खून है मेरा, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। और शागिर्दी बहुत एक टफ़ है, उसमें बहुत, मैं शागिर्द हुआ हूँ अपने अब्बा का, तो मुझे पता है कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। अभी देखूँगा, नहीं तो आलम साहब ने तो मैं ही मनांदा फिरांगा। अच्छा सर, अब एक ख्वाहिश है, आप और बेटे मिलकर आरिफ लोहार एंड सन्स, खुशामदीद जनाब। आज हम मिल रहे हैं आरिफ लोहार और उनके साहबजादों से। ब्रेक में मैंने सर एक बात नोट की, एक जुमला मैंने भी सुना, मैं भी कहती हूँ अपने बच्चों को, मैंने आपसे सुना और पहली दफ़ा किसी बाप को ये कहते हुए सुना, वो है माँ सदके। मेरे बच्चों को कुछ होना तो मैं भी कहती हूँ माँ सदके, लेकिन बाप नहीं कहता, बाप नहीं ये जुमला कहता, आप बार बार कह रहे हैं माँ सदके, माँ सदके। माँ जैसा दुनिया का अनमोल तोहफा है ही नहीं। सदके सिर्फ माँ ही जानती, सिर्फ माँ ही जानती। बाप जेड़ा वो भी सदके जाता, लेकिन वो सिचुएशन कुछ हो रहा है। नहीं सर, आप जा रहे हैं। सजदा ही जेड़ा ना
मुंह ते मां सदके। लेकिन जितने प्यार से आप माँ सदके कह रहे हैं ना, उससे मुझे समझ आ गई है कि आपका प्यार है वो बैक वक्त माँ जैसा भी है और बाप जैसा भी। आप टिपिकल वो एक बाप वाला नहीं है आपका सिस्टम। सो ग्रेट। अच्छा बेटो, आपके वालिद साहब ने अपनी पग उतार के यहाँ कहीं रखी है, ये आपके पीछे पड़ी है। अच्छा, तो पग बांधनी आती है? आती है। चलो अली, फिर अब पग जल्दी बांध। बांधी है इसने कभी? बस मेरे सामने पहली दफा बांधेगा। आप सामने पहली दफा बांधेगा। अच्छा चलो, वेरी गुड। खैर बेटे, नहीं ये इसका ना थोड़ा सा कपड़ा मेरा ख्याल है वो हुआ है। ये बड़ा थोड़ा सुन, लाइन अप कर लो। हाँ ये देखो, ये थोड़ा चूंकि हमने उन्होंने उतार के अब चले। अब देखो कैसे बांध, अब पकड़ो पकड़ो से जैसे चले। बांधते हो, जैसे अब्बू बांधते हैं ना वैसे बांधनी है आपने। पीछे से इन्होंने आपको बचपन से देखा तो होगा पग हाँ बांधते। बिल्कुल बांधता हुआ दिखता है। और घर में छोटा सा था, ये बांधता होता था अपनी। अच्छा हाँ जी, ठीक है, निकाल मैं लो आपके बांध। साथ हेल्प करती हूँ। कपड़ा बहुत लंबा है तो मैं आपको घुमा घुमा के देने में ना बेटे आपकी हेल्प। ये उठोगे आप थोड़ा सा, आपके नीचे आ गए। चले चलो। चले चले, हम पग बांध रहे हैं, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए। इधर से घुमा, अच्छा जी, पीछे से। वाह चले ये पग जो है, वाह जी वाह, चले जी वाह अली जी। के सर पे अब्बा की जो सर, उसके बाद क्या करते हैं? इसके अंदर डालनी। इसके अंदर डालनी। दस्तार जो आज हमने अपने शो में अली की दस्तार जो है बंदी कर दी। सो वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। हाँ इसकी 2.5-3 साल की उम्र की तस्वीरें जिसमें ये पग बांध के ना, अच्छा, तो ये अब खुद बांधता होता था। अच्छा। ये तो देखो, ये अभी भी इसने खुद बांधी है? मैंने तो सिर्फ इतना हाँ, लंबा हाँ, कपड़ा है उसको उसको पता है घुमाने कैसे में मैंने मदद दी। बांधा। हाँ वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाएगा? सिखाए? ये उनके अंदर है। आज बहुत ही मजा आया, हमेशा आपसे मिलने का मजा आया है, लेकिन आज इन अपकमिंग जनरेशन से मिलने का जो मजा आया है वो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इनको ये ना तो इंसिस्ट करता हूँ इस चीज़ पे, ना इनको ये कहता हूँ कि आपने ये करना है। ये बात है कि ये करें तो ऐसा तो काम है ही नहीं दुनिया में। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो ये इनके अंदर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि जो इनके लिए अच्छा है वो हो। आमीन। और बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। जाते जाते मैं चाह रही हूँ प्लेटफॉर्म हमारा और हमारे व्यूअर्स जो कि आपकी कोई एक और गाना सुनने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि उसके साथ ही हम इजाज़त लेंगे उनसे और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे 2 दिन के बाद। एंजॉय द वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।